हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व क्लास में पढ़ा था, कक्षा 5 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 4 त्योहारों का देश, उसके हमने शब्दार्थ उच्चारण के लिए सोचें और बताएं यहाँ तक इसको कर लिया था। सोचें और बताएं में 3 क्वेश्चन किए थे। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन किया था आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है, और तीसरा क्वेश्चन किया था गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने इन प्रश्नों को कर लिया था। उम्मीद है कि आपने इन शब्दार्थों को उच्चारण के लिए और इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिया होगा। तो आज हम आगे करते हैं इसी लेसन के अन्य जो प्रश्नोत्तर हैं। तो सबसे पहले आएगा लिखें में है प्रश्न नंबर 1। लिखें में है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान का मतलब है जो खाली जगह हैं उनको भरना है। तो खाली जगह भरना है। आप इस कविता को देख के भी भर सकते हो, जैसा कि दे रखा है त्योहारों का देश हमारा, फिर आगे खाली जगह हैं, फिर दूसरी लाइन में खाली जगह है, फूली नहीं समाती है, फिर तीसरी लाइन में दीपावली पर दीपदान ये लिखा हुआ है, फिर आगे खाली जगह हैं, होली में डफ ढोल मजीरे ये खाली जगह हैं, और रंगों की बौछार है। तो इसमें आप अपनी कविता में से देख के भी इन खाली स्थानों को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो त्योहारों का देश हमारा, खाली जगह आएगा हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। फिर दूसरी लाइन में है खाली जगह है, फूली नहीं समाती है, तो इसमें लिखोगे राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो राखी का दिन कौन सा होता है, रक्षाबंधन का दिन, रक्षाबंधन के दिन। फिर तीसरी लाइन है दिवाली पर दीपदान, आगे फिर खाली जगह दे रखी है, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। तो खाली जगह में क्या लिखना है, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। तो ये खाली जगह भरना है। फिर चौथी लाइन में खाली जगह है, उसमें भरोगे होली में डफ ढोल मंजीरे, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। तो ये तो था आपका रिक्त स्थान। तो दोबारा फिर देख लो इसको, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो हमको इससे प्यार है खाली जगह में भरना है। फिर खाली जगह भरना है राखी के दिन बहन खुशी से, खाली जगह इतना लिख के फिर आगे बुक में लिखा हुआ है फूली नहीं समाती है, ये लिखना है भी। फिर आगे है दिवाली पर दीपदान, फिर आगे खाली जगह हैं फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, फुलझड़ियाँ खिलें, बताशे का मतलब है पतासों से संबंधित, तो इतना लिखना है। फिर आगे है होली में डफ ढोल मजीरे, ये खाली जगह लिखना है, रंगों की बौछार है, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये 4 लाइनें हैं, चारों में आधी आधी लाइन आपको खाली जगह भरनी है और आधी आधी लाइन लिखी हुई है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति जो प्रश्न है आपको ये क्या करना है, पूरा करना है। आगे है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो सही उत्तर का जो कर्म रूपी अक्षर है उसको क्या करना है, कोष्ठक में लिखना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, तो ए दे रखा है महिला दिवस है, ब दे रखा है शिक्षक दिवस, तीसरा स दे रखा है आज़ादी का दिवस, और द दे रखा है बाल दिवस। तो आपको पता है बच्चा लोग कि 15 अगस्त क्या है, महिला दिवस है, शिक्षक दिवस है, आज़ादी का दिवस है या बाल दिवस है। तो कौन सा दिवस है अभी, उत्तर नंबर स, आज़ादी का दिवस। तो 15 अगस्त क्या है भी,
आज़ादी का दिवस है। 6 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है भी आपका। फिर है आगे ख, प्रश्न नंबर 2 में ख नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। ए ऑप्शन है होली, बी ऑप्शन है 26 जनवरी, सी ऑप्शन है दिवाली और द ऑप्शन है ईद। ए ऑप्शन होली, बी 26 जनवरी, सी दिवाली और द ईद। तो इसमें से लोकतंत्र की झांकी कौन सा त्यौहार है जो लेकर आता है, कौन सा पर्व है जो लेकर आता है? तो इसमें लिखोगे बी ऑप्शन 26 जनवरी, लोकतंत्र, है ना, गणतंत्र दिवस या लोकतंत्र दिवस एक ही बात है। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन सी आती है भी, होली, दिवाली, ईद या 26 जनवरी? तो इसका सही उत्तर है कौन सा, 26 जनवरी। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। पहला रिक्त स्थान था, दूसरा विकल्प वाले थे, क्रमाक्षर वाले थे। अब प्रश्न नंबर 3 है, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? राखी यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है? तो इसको लिखना है, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी के दिन या रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को क्या करते हैं, उपहार देते हैं। उपहार कह दो, गिफ्ट कह दो, सौगात कह दो, है ना। तो राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन का या राखी एक ही बात है। तो रक्षाबंधन या राखी के दिन बहन अपने भाई के क्या करती है, भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार दिसंबर माह में मनाया जाता है ना। तो क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। प्रश्न क्या है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। खेलों और खिलौनों से संबंधित उपहार दिए जाते हैं। किस पर्व पे? क्रिसमस पे। किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है ये? ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अब आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? मैंने पाठ के दौरान भी बताया था कि भारत एक ऐसा देश है, एक कहावत भी है, 7 बार 9 त्यौहार, यानी कि 7 ही दिन में 9 त्यौहार आ जाते हैं भी। इतने त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, इसीलिए तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखोगे, हमारे देश में हर माह हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। हमारे देश में हर माह कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। तो छठा प्रश्न है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं अर्थात उनकी कहानियां सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, वीर शहीद अर्थात जो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, आज़ादी के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो उन वीरों की गाथाएं सुनकर, उन वीर लोगों की कहानियां सुनकर हमारे मन में क्या भाव
पैदा होते हैं या क्या भाव उठते हैं? तो इसका उत्तर है वीर शहीदों की गाथाएं या कहानियां सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। तो वीर शहीदों की, उन शहीदों की जो भारत के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए, उन वीरों की गाथाएं या कहानियां सुनकर मन में देशभक्ति के साथ साथ त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। तो ये तो था आपका प्रश्न नंबर 6। अब है आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? यानी कि उस त्यौहार का नाम लिखना है जो हमें भाईचारे का, भ्रातृत्व का, अपनेपन का, देश प्रेम का संदेश देता है। तो मेन रूप से लिखा है उसने कि भाईचारे का या भ्रातृत्व का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे ईद का त्यौहार। कौन सा त्यौहार? ईद का त्यौहार हमें भाईचारे का संदेश देता है। कौन सा त्यौहार? ईद का त्यौहार हमें भाईचारे का संदेश देता है। तो आगे हैं भी भाषा की बात वाला प्रश्न, तो इसको हम कल करेंगे, यानी कि आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये जो 7 प्रश्न आज मैंने करवाए हैं, आप बढ़िया तरीके से इन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे, साफ साफ तरीके से लिखोगे और लिखने के साथ साथ आप इन प्रश्नों को याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही प्रश्न, यानी कि 7 प्रश्न हो गए हैं। तो 7 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।